अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाउ योर वी टीचर एमन। लास्ट टाइम आपने मुझे कमेंट किया था कि जो है वो ऐसे वर्ड्स जिनके सेम मीनिंग होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उन पर एक वीडियो होनी चाहिए। आपने मुझे कहा था कि घराना, कुंबा, ख़ानदान इस जैसे जो अल्फाज हैं उन पर जो है उनमें क्या डिफरेंट मतलब क्या उनमें डिफरेंस है, क्यों मतलब इन सब के एक जैसे मीनिंग है। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज हमारा टॉपिक है घराना, कुंबा, ख़ानदान, कबीला और कौम। इस पे आज हम थोड़ी सी बात करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इन सब के तकरीबन एक जैसे कैसे मीनिंग है और थोड़ा सा अलग अलग किस तरीके से है। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं घराना और कुंबा की। देखिए, घराना लफ्ज़ जो है वो घर से निकला है, ठीक है, तो मतलब घर के लोग। यहाँ पर हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में कि जो घर जो चला रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है, वो अपने बीवी बच्चों को जो है वो पाल रहा है। उसके घर में जितने भी लोग हैं, उसके माँ बाप हैं या उसके छोटे बहन भाई हैं या जो भी हैं। तो घराना और कुंबा दोनों का जो है वो एक ही मतलब है कि एक आदमी कहता है कि ये मेरा कुंबा है, जिसमें उसकी बीवी, बच्चे हैं या उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो घराना और कुंबा, अपना एक अलग घर बनाना और फिर इसका मुंतज़िब बनकर घर के निज़ाम को ऐसे तरीके से चलाना। तो ये घराना भी होगा, इसको वो ये भी कह सकते हैं कि ये मेरा घराना है या ये मेरा कुंबा है, ठीक है। तो ये हो गया घराना और कुंबा के ऊपर बात। उसके बाद जो है हम बात करते हैं ख़ानदान के ऊपर कि ख़ानदान क्या है, ठीक है। अब ख़ानदान में जो है वो क्या आ जाते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार भी आ जाते हैं। जैसे कि आपके हर इन जो है वो कहते हैं कि मैं फ़लाँ ख़ानदान से हूँ, ये कास्ट है, ये ख़ानदान है मेरा, तो उसमें आपके रिश्तेदार भी शामिल हो जाते हैं। जैसे कि घराना और कुंबा में मैंने आपको बताया कि बीवी, बच्चे और छोटे बहन भाई हो गए, माँ बाप हो गए, जो मतलब उसके घर में जो लोग रह रहे हैं, तो वो उनको घराना या कुंबा कहते हैं। अब ख़ानदान में सिर्फ घर के रहने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि बाकी आपके रिश्तेदार भी हो जाते हैं। जैसे कि आपके चचा, ताया, फुप्पो, मामू, मुमानी, ये जो तमाम रिश्तेदार होते हैं जो कि खूनी रिश्ते होते हैं, तो वो उसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ख़ानदान। जब आप कहते हैं कि मैं इस ख़ानदान से हूँ या ये मेरा ख़ानदान है, ठीक है। एक आदमी अपने घर कुंबा के जो लोग हैं उनको भी ये वर्ड वहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये मेरा ख़ानदान है, ठीक है। लेकिन ख़ानदान जो है उसमें करीबी और खूनी रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं, सिर्फ घर के लोग नहीं कि मतलब जो घर में रह रहे हैं, उससे बाहर जो आपके खूनी रिश्ते हैं उनके लिए भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ख़ानदान, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा घराना, कुंबा और ख़ानदान का जो फ़र्क है वो आपको समझ आ गया होगा। इन तीन में जो है ये तीन अल्फाज आपने मुझे कहे थे कि इनमें क्या मतलब फ़र्क है। इसके अलावा भी मैंने 2 टॉपिक और रखे हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो हमारे पास है कबीला। अब कबीला क्या होता है, लोगों या कौम का एक तबका ग्रोह को कहते हैं, ठीक है। इंसानों हैवानों का एक ग्रोह है, ठीक है, उसको कहीं बोलेंगे तबका, जमात या ग्रोह, एक ही मौरसे आला का ख़ानदान या नस्ल जो मुमय्यज़ हो। तो मौरसे आला का मतलब होता है कि किसी ख़ानदान का जो बुज़ुर्ग है उसके बारे में बात हो रही है कि जिससे एक सिलसिला जो है वो पहचाना जाए। जैसे कि आप अबाओ अजदाद भी कह सकते हैं, जैसे किसी एक बुज़ुर्ग के नाम से कि ये फ़लाँ, उस बुज़ुर्ग का नाम लेकर हम कहेंगे कि ये उसका कबीला है, तो उसको बोलेंगे हम मौरसे आला। मौरसे आला ख़ानदान के बड़ा बुज़ुर्ग होता है उसको कहा जाता है। तो कबीला जो है वो उससे चल रहा होता है, तो उसके नाम से चल रहा होता है, तो कबीला वर्ड जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, लोगों या कौम का एक तबका, जमात या ग्रोह, ठीक है। एक ही मौरसे आला का ख़ानदान मतलब एक ही आदमी है, उसका ख़ानदान चल रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका कबीला है जो या नस्ल जो मुमय्यज़ हो। मुमय्यज़ होता है तमीज़ करना, अच्छे बुरे की तमीज़ करना, ठीक है, एक दूसरे में इम्तियाज़ करने वाला। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मुमय्यज़। और दूसरा वर्ड जो हमने पढ़ा है वो मौरसे आला है, ख़ानदान का बुज़ुर्ग। तो कबीला जो है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, कबीला जो है वो घर के लोगों के लिए, घराना या कुंबा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा लोगों या कौम का एक तबका, तो उसके लिए मैंने एक वर्ड लिया है कौम। कौम के मुतालिक भी हम पढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कौम।
उसके बाद हमारे पास जो वर्ड आता है, अगला लफ्ज़ है हमारे पास कौम। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कौम से मुराद एक किस्म की बड़ी समाजी तंजीम है। ठीक है, समाजी तंजीम, मुश्तरका तंजीम, मतलब तंजीम क्या है, एक निज़ाम चलाना, एक इंतज़ाम करना किसी चीज़ के लिए। कौम से मुराद एक किस्म की बड़ी समाजी तंजीम है जहाँ एक इज्तमाई शनाख्त, एक कौमी शनाख्त किसी दी गई आबादी में मुश्तरका खुसूसियात जैसे ज़बान, तारीख़, नस्ल, सकाफ़त, इलाक़ा या मुआशरा उसका जो है वो इम्तिज़ाज से उभरती है। इस चीज़ के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, जिन्होंने कमेंट किया था कि इन अल्फाज जो है इसका डिफरेंस बता दें, तो आपके लिए मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई है। तो वीडियो काफ़ी लेट हो गई है, इसके लिए माज़रत। और बाकी जो आपको समझ ना आई हो या कुछ भी कन्फ्यूजन बाकी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।